बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं जबान से निकले अल्फाज दूसरों पर कितना असर डालते हैं? खुदारा लोगों के घरों में अंधे बनकर जाओ और वहाँ से गूंगा बनकर निकलो। एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा, बच्चा पैदा होने की खुशी में तुम्हारे शौहर ने तुम्हें क्या तोहफा दिया? सहेली ने कहा, कुछ भी नहीं। उसने सवाल करते हुए पूछा कि क्या ये अच्छी बात है? क्या उसकी नजर में तुम्हारी कोई कीमत नहीं? लफ्जों का ये जहरीला बम गिरा कर वो सहेली दूसरी सहेली को अपनी फिक्र देकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जोहर के वक्त उसका शौहर घर आया और बीवी का मुंह लटका हुआ पाया। फिर दोनों का झगड़ा हुआ, एक दूसरे को लानत भेजी गई, मारपीट हुई, शौहर ने उसे तलाक दे दी। जानते हैं प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई? इस फजूल जुमले से जो उसकी इयादत करने आई सहेली ने कहा था। इसी तरह जैद ने हामिद से पूछा, तुम कहाँ काम करते हो? हामिद, फलां दुकान में। महाना कितनी तनख्वाह देता है? हामिद ने जवाब दिया, 18,000 रुपए। जैद बोला, 18,000 रुपए? बस तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरती है इतने पैसों में? हामिद गहरी सांस खींचते हुए, बस यार क्या बताऊं। मीटिंग खत्म हुई। कुछ दिनों के बाद हामिद अब अपने काम से बेजार हो गया और तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड कर दी, जिसे मालिक ने रद्द कर दिया। नौजवान ने जॉब छोड़ दी और बेरोजगार हो गया। पहले उसके पास काम था, अब काम नहीं रहा। एक साहब ने एक शख्स से कहा जो अपने बेटे से अलग रहता था, तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत कम मिलने आता है, क्या उसे तुमसे मोहब्बत नहीं? बाप ने कहा, बेटा मसरूफ रहता है, उसके काम का शेड्यूल सख्त है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसे बहुत कम वक्त मिलता है। पहला आदमी बोला, वाह ये क्या बात हुई, तुमने उसे पाला पोसा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, अब खुद को ख्वाह मख्वाह समझाते हो कि उसको मसरूफियत की वजह से मिलने का वक्त नहीं मिलता। ये तो ना मिलने का बहाना है। इस गुफ्तगू के बाद बाप के दिल में बेटे के लिए खलश सी पैदा हो गई। बेटा जब भी मिलने आता वो ये सोचता रहता कि उसके पास सबके लिए वक्त है सिवाय मेरे। याद रखिए, जबान से निकले अल्फाज दूसरों पर बड़ा गहरा असर डाल सकते हैं। बेशक कुछ लोगों की जबानों से शैतान बोल जाता है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कुछ सवालात हमें मासूम लगते हैं। तुमने ये क्यों नहीं खरीदा? तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है? तुम उस शख्स के साथ पूरी जिंदगी कैसे चल सकती हो? तुम उसे कैसे मान सकते हो? इसी तरह बेशतर सवालात नादानी में या बिला मकसद हम पूछ बैठते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि हमारे ये सवालात सुनने वाले के दिल में नफरत या मोहब्बत का कौन सा बीज बो रहे हैं। आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द या घरों में जो फसादात हो रहे हैं, उनकी जड़ तक जाया जाए तो अक्सर इसके पीछे किसी और का हाथ होता है। वो ये नहीं जानते कि नादानी में या जानबूझकर बोले जाने वाले जुमले किसी की जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। फसाद फैलाने वाले न बनो, लोगों के घरों में अंधे बनकर जाओ और वहां से गूंगा बनकर निकलो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।